नमस्कार दोस्तों। साउथ एशिया यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये वो कंट्रीज हैं जो भारत के पड़ोसी देश भी कहलाते हैं। इवन ज्योग्राफिकली इसी रीजन को कहूं तो इसे ही हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। हिस्टोरिकली बात करूं तो इस रीजन के अंदर भी आपको भारत की हेजीमनी दिखाई देगी, जहां पर कई सारे भारतीय राजाओं का साम्राज्य इस पूरे रीजन के अंदर फैला हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी ले लो, जिनका रूल अफगानिस्तान से लेके नीचे श्रीलंका तक देखने को मिलता है। सम्राट अशोक का रूल अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैला हुआ था। सिमिलरली दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ये सब आपको इस पूरे रीजन के अंदर फैले हुए दिखाई देंगे, मेजॉरिटी ऑफ रीजन के अंदर। इवन इस रीजन में भारत सबसे बड़ी कंट्री है, जिसके कारण से इस रीजन के अंदर नेचुरली भारत की हेजीमनी ज्यादा रहती है। बट जब चाइना के साथ में हमारे डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं तो चाइना की स्ट्रेटजी है कि भारत की हेजीमनी को हर जगह चैलेंज करो। जहां पर इंडियन ओशन के अंदर तो उन्होंने चैलेंज किया हुआ, कई सारे पोर्ट बना के, नेवल बेसेस बना के, पर अब भारत के पड़ोसी देशों के अंदर भी चाइना जो है वो घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 2-3 दिनों के अंदर कुछ इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली जहां पर चाइना ने मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इन सारी कंट्रियों को एक साथ टारगेट करने का प्रयास किया, और ये बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी कंडीशन में न्यू दिल्ली को भी स्विफ्टली रिप्लाई यहां पर करना होगा। दोस्तों, अब यहां पर बात आती है कि चाइना ने ऐसे तो क्या स्टेप उठाए, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन सेंटर खोले जा चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो उन ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ना तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऑफलाइन सेंटर में जाओ तो आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाए और इवन आपको अपनी पोजीशन समझ में आ जाए यूपीएससी सीएससी के अंदर, प्रीलिम्स के पहले ही कुछ मॉक टेस्ट भी देना चाहते हो, तो एक फ्री टेस्ट अभियान 2024 होने वाला है 31 मार्च को। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में होगा। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर वाले सेंटर पे या प्रयागराज वाले सेंटर से टेस्ट को दे सकते हो। ऑनलाइन अनअकैडमी पे से दे सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पहले से रजिस्टर करना पड़ेगा बस, ताकि हम लोग आप लोगों के अरेंजमेंट करके रखें। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। देखो, पाकिस्तान के अंदर चाइना ने भारी मात्रा में निवेश किया हुआ है। अब पाकिस्तान की आप एक बार हालत देखो, ये पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, तीसरी तरफ भारत है। अफगानिस्तान के अंदर से लगातार आतंकवादी अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। ईरान और पाकिस्तान ने रिसेंटली एयर स्ट्राइक की थी एक दूसरे के ऊपर। वहीं भारत के साथ में डिस्प्यूट तो चल ही रहे हैं। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि हम भारत के साथ में व्यापार को वापस से शुरू करने का सोच रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों से तो घिरा हुआ है ही, साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है। वहीं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चाइना चला रहा है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर भी लगातार अटैक देखने को मिल रहा है। बट ये सब होने के बावजूद भी ठीक अगले दिन पाकिस्तान के ही ऑफिशियल उनके ही फॉरेन मिनिस्टर की बात को पलटते हुए ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम भारत के साथ में कोई व्यापार को वापस लाने की बात नहीं कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में आ कहां से रहा है? सीधी सी बात है, चाइना ने भारी मात्रा में पाकिस्तान के अंदर निवेश किया हुआ है। इवन टॉप इन्वेस्टर के अंदर या टॉप लोन गिवर के अंदर अगर आप कोई देखोगे तो फर्स्ट रैंक के अंदर पाकिस्तान में आपको चाइना देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और कंट्री है, दैट इज मालदीव्स। मालदीव्स के साथ में भारत के डिस्प्यूट जो है वो हमको लोग देखने को मिल ही रहे हैं। बट मालदीव्स के साथ में डिस्प्यूट क्यों हो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। सबसे बेसिक सवाल, क्योंकि मालदीव्स भारत के अलावा चाइना को सोच रहा है। क्योंकि मालदीव्स के अंदर जो रिसेंट सरकार है वो प्रो चाइना है, क्योंकि वहां पर दो ही पोल हैं, प्रो इंडिया और प्रो चाइना। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जो पूरी तरीके से आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। ऐसी कंडीशन में ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी देखने को मिलेगा तो खारा। ऐसी कंडीशन में फ्रेश वाटर, वहां पर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। 2014 में मालदीव्स के अंदर एक ग्रेव वाटर क्राइसिस आया था। उस समय पे मालदीव्स ने भारत से मदद मांगी थी
और भारत ने 1200 टन वाटर जो है वो 12 घंटे के अंदर अंदर मालदीव्स को सप्लाई किया था ऑपरेशन नीर के जरिए। उस समय चाइना ने भी थोड़ा पानी दिया था। ये वो समय था जब मालदीव्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि जहां से पानी आ रहा ले लो। सबसे ज्यादा पानी उन्होंने भारत से मांगा था। अब रिसेंटली मालदीव्स और चाइना के बीच में सीक्रेटली टॉक्स हुई और कल ये पता चला कि मालदीव्स को 1500 टन पानी चाइना सप्लाई कर रहा है। ये चाइना के अंदर पानी कहां से आ रहा है? चाइना ये पानी मालदीव्स को दे रहा है तिब्बत से। ये कब हुआ? 27 मार्च के दिन। इवन मालदीव्स के स्टैंड अब बात करते हैं इको फ्रंट के बारे में। मालदीव्स के साथ में रिसेंटली जो इश्यूज हैं वो हम लोगों के सबके सामने हैं, जो भारत के देखने को मिल रहे हैं। पर वो इश्यूज क्यों क्रिएट हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि मालदीव्स के पास में भारत के अलावा एक और ऑप्शन है चाइना, जिसके कारण से वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिल रही हैं। एक है प्रो चाइना और एक है प्रो इंडिया। अभी जो रूल है वो प्रो चाइना पॉलिटिकल पार्टी का है, जिसके कारण से मालदीव्स के लगातार स्टेप आप देखोगे तो वो एंटी इंडिया देखने को मिलेंगे। रिसेंटली 27 मार्च के दिन क्या हुआ? मालदीव्स के अंदर देखो पानी का बहुत बड़ा इशू है। मतलब मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है जहां पर ग्राउंड वाटर भी खारा है, फ्रेश वाटर, सरफेस वाटर बहुत फ्रेश नहीं है, वो खारा ही देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में मालदीव्स के अंदर जो पानी है वो एक सिक्योरिटी का इशू है। 2014 के अंदर मालदीव्स के अंदर एक ग्रे वाटर क्राइसिस आया, जहां पर मालदीव्स ने लगभग सारे देशों से पानी मांगा। भारत को जब कॉल आया, भारत ने 12 घंटे के अंदर 1200 टन पानी ऑपरेशन नीर के जरिए 2014 में मालदीव्स को भेजा। अभी मालदीव्स ने 1500 टन पानी चाइना से लिया है और चाइना ने पानी कहां से दिया है? तिब्बत से। पहले पानी लिया गया था क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। अभी पानी लिया गया है कि एक सोर्स ऑफ वाटर, एक सप्लाई ऑफ वाटर अपने फ्रेंडली देश के साथ में कंटिन्यू रहे, क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा है कि वो कभी पानी का सप्लाई नहीं रोकेगा। ये विचारधारा के साथ में एक एग्रीमेंट किया गया और उसके जरिए पानी लिया गया, जो क्लियरली दर्शाता है मालदीव्स का स्टैंड। और इवन ये जो पानी लिया गया, ये जिस समय पे लिया गया, उस समय पर इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, उस समय पर भारत की ट्रूप को मालदीव से निकाला जा रहा है, उस समय पर चाइना की स्पाई शिप को मालदीव अलाउ कर रहा है। ये सारी चीजें दर्शाता है कि मालदीव्स का स्टैंड क्या है। वहीं एक और फ्रंट खोलते हैं, श्रीलंका के ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मिले हैं चाइना से, चाइना के प्रेसिडेंट से, और उस समय पर वो बात कर रहे हैं कि हम्बनटोटा के पोर्ट को और ज्यादा डेवलप करेंगे, वेस्ट कोस्ट टर्मिनल के ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सॉरी ईस्ट कोस्ट टर्मिनल के ऊपर और ज्यादा चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा श्रीलंका के अंदर। ये सब क्यों कर रहा है श्रीलंका? चाइना के वापस क्लोज क्यों जा रहा है श्रीलंका? एक सीधा सा कारण है आईएमएफ। आईएमएफ से श्रीलंका को चाहिए लोन, पर आईएमएफ ने कहा है कि पहले चाइना के साथ में डेप्ट रिस्ट्रक्चर करो। ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर के अंदर आया है, आप क्लियरली देख सकते हो। जब आईएमएफ ये कह रहा है ऐसी कंडीशन में, हालांकि चाइना ने अभी तक ओपनली कुछ कहा नहीं है कि वो लोन को रिस्ट्रक्चर करेगा या नहीं करेगा, बट श्रीलंका को चापलूसी करनी पड़ रही है। इवन श्रीलंका के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देख सकते हो, भारत ने A9 हाईवे बनाया है श्रीलंका के अंदर, और यहाँ पर वेस्ट कोस्ट टर्मिनल को भारत कोलंबो के अंदर डेवलप कर रहा है। उसके अलावा आप जितने भी प्रोजेक्ट देखोगे सब चाइना के हैं, और श्रीलंका चाहता है चाइना और ज्यादा इन्वेस्ट करे। इस कारण से यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन, हम्बनटोटा पोर्ट को और ज्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है, जबकि हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर ऑलरेडी भारत ने कंसर्न शो किए हुए हैं। वहीं एक और फ्रंट खोलते हैं नेपाल। नेपाल के अंदर रिसेंटली एक बड़ा चेंज हुआ, वहां के प्रधानमंत्री ने पार्टी चेंज की, प्रो इंडिया पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना की ऑब्वियसली क्लोज होगी, क्योंकि चाइना खुद भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। रिसेंटली नेपाल और चाइना के बीच में बैठक हुई और ये कहा गया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एग्जीक्यूशन को रिन्यू किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये क्या है? 2017 के अंदर नेपाल ने
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था। उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या होता है कि चाइना जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोज करता है। कौन सा प्रोजेक्ट होगा निर्धारित नहीं है, ये टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा निर्धारित नहीं है। अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन और अलग अलग प्रोजेक्ट उठाए जाते हैं। नेपाल ने जब 2017 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया तो फिर चाइना ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रपोज किए, बट उनमें से नेपाल ने कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था 2017 से आज तक। बट अचानक से नेपाल ने अपना स्टैंड चेंज किया और कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर नए एग्जीक्यूशन जो है वो किए जाएंगे। ये दोनों कंट्रियों के बीच में देखने को मिला। और ये सारी घटनाएं कब हो रही हैं, आप देखो नेपाल के साथ में ये जो इंसिडेंट हुआ है ये 29 मार्च का है, यानी कि आज का। वहीं ये श्रीलंका के साथ में जो बैठक हुई है ये 28 मार्च की है, यानी कि कल की। मालदीव्स को जो पानी सप्लाई किया गया ये परसों किया गया, और ये जो स्टैंड में पाकिस्तान ने चेंज किया ये कल किया। आप क्लियरली देख सकते हो कि कितनी तेजी से चाइना अपने स्टैंड बदल रहा है और साउथ एशिया के अंदर अपने स्टैंड को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ में लगातार कोलैबोरेट कर रहा है। और जब चाइना ये कर रहा है तो भारत के अंदर ऑब्वियसली सिक्योरिटी के इशू आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाया हुआ है जो भारत के आसपास वाले देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए भारत को घेरने का प्रयास है, मेनली पोर्ट्स के जरिए। अब जब भारत चाइना को काउंटर करने के लिए बड़ी बड़ी इकोनॉमियों के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लाइक माइंडेड कंट्री के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, तो चाइना की स्ट्रेटजी कुछ और है। चाइना जो है वो भारत के पड़ोसी देशों के अंदर अपने स्टैंड को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत को यहां पर तेजी से अपने स्टैंड को चेंज करना पड़ेगा, यहां पर स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अपने पड़ोसी देशों के अंदर, ताकि चाइना की इस स्ट्रेटजी को काउंटर किया जा सके। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सासिटन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है, जहां पर अनअकैडमी के एजुकेटर अब ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को पढ़ाएंगे सबसे कम रेट में, सबसे क्वालिटी कोर्स में, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ। आप बिल्कुल से हमारे इन सेशंस के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।